enjoying my tea। कुल मिला के एक बड़ी पीसफुल लोकेशन है, शांति है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लुकिंग किंगफिशर है ना। मैंने अपने पूरे हाथ फैला लिए, इससे भी कहीं ज़्यादा चौड़ा है। अब इसका डायमीटर सोचिए कितना होगा। आप गूगल पे सर्च करेंगे मोटा साल ठंडी सड़क कॉबर्ट, तो आपको उसके बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। तो दोस्तों हम यहाँ, मैं कमल जी के साथ बात कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि जो ये सेमल का पेड़ है 165 साल पुराना है। तो ये नदी ऐसी थी, आज हमें देखने को मिल रहा है कि नदी पूरी सूखी पड़ी हुई है। अब इससे तो पानी इतना रह गया है खत्म कि हुई है, तो ये हालत हाँ, अब ये पानी हम देख रहे हैं तो ये पानी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। एक हिसाब से हम देखें तो हमारे बहुत कम। हाय हाय, जंगल की खुशबू, बाय गॉड की कसम, जंगल की खुशबू है ना जो, ये तो बस, अरे वाह बेटे वाह, मौज कर दी, क्या बात है यार। ये देखो बहुत ज़बरदस्त जंगल है यार। बड़ी अजीब सी आवाज़ आई थी जंगल में से, मैं निकल के आ गया सीधा सीधा फटाफट ही। सामने सूरज अस्त होता हुआ, पीछे ज़बरदस्त जंगल, और ये है जी जंगल की कच्ची बच्ची रोड। शाम हो गई है, अब शाम की शुरुआत हो गई है और थोड़ी देर में पूरा अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जाता है सारी चीज़ें ऐसी अजीब सी लगने लगती हैं और डरावना सा माहौल पैदा हो जाता है। पर ये फ़िलहाल इस तरह का नज़ारा हमारे होम स्टे का, यहाँ पे ये मैगी वैगी ऑमलेट बनाते हैं। ये मेरा दोस्तों जो होम स्टे ट्रू सेंस में होम स्टे बोलते हैं ना, वो देखिए सब्जी जो हैं वो तो घर में किचन में बन रही है अंदर, और होम स्टे में हमारे रोटी जैसे, ये देखिए सांबर की ज़बरदस्त कॉलिंग हो रही है। 3 बार मैंने सुनी, कमल जी ने आके मुझे बुलाया रूम से। तो दोस्तों देखिए, ये ऐसा कुछ नज़ारा है। ये मैं एक अम्ब्रेला के नीचे खड़ा हूँ, ये देखिए ये है, ठीक है। और ये रिवर है, रिवर बैंक पे हूँ बिल्कुल मैं, सामने दिखता हुआ ज़बरदस्त जंगल। कुछ इस तरह का नज़ारा है। सी दिस, वाह, इसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ में नेचर के साथ एंजॉय करना। वाइल्ड लाइफ दिखेगी, अभी नहीं दिखेगी कांच से, लेकिन यहाँ पे लेपर्ड भी आता है इस रिवर के ऊपर, प्लेंटी ऑफ स्पॉटेड डियर एंड सांबर आते हैं, लेकिन टाइगर की मूवमेंट भी है मुझे पता लगा। लेकिन ये सब लक की बात है, अगर कुछ दिख गया तो ठीक है। और यहाँ से वो बिटिया लेके आती मेरा ऑमलेट और बन, और साथ में पानी, मैं एक चाय भी बोल दूंगा। दोस्तों मैं अभी जब अपना पानी खा रहा था तो यहाँ पीछे जंगल से मुझे ज़बरदस्त अलार्म कॉल सुनाई दिया हिरन का, ट्वाइस। जब तक मैं कैमरा ऑन करता वो आवाज़ नहीं बंद हो गई, और स्ट्रॉन्ग कॉल थी और बिल्कुल पास से थी। ये अभी फिर आई थी। अब दे आर पीपल कमिंग, आवाज़ आएगी तो शायद वो सुनाई ना दे दोबारा, तो देखते हैं, वेट करते हैं कैसा होता है। इंजॉइंग माई टी, चाय पी रहा हूँ आराम से बैठ के, मज़ा आ रहा है। लेकिन वंडरफुल। बाइक राइड करके आया हूँ तकरीबन 300 किलोमीटर। तो बालों की हालत बहुत ख़राब हो गई, हेलमेट मैंने पहने, नहीं फिर भी चलेगा, जैसा भी है चलेगा। दोस्तों ये देखिए, ये पेड़ देखिए ज़रा इसकी, जस्ट सी, इसका नीचे का डायमीटर देखिए, ह्यूज ट्री, पता नहीं कितना पुराना होगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, आप देखिए, ये देखिए बिग बिग ट्री, देख रहे हैं, माय गॉड, इट इज़ ऑसम, बहुत ही बढ़िया है। कुल मिला के एक बड़ी पीसफुल लोकेशन है, शांति है, साफ बहता नदी का पानी। बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि हम शहर वालों के लिए ना, जो मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं, बड़ी बड़ी सिटी में रहते हैं, उनके लिए जन्नत से कम नहीं है। आराम से बैठा हूँ, चारों तरफ तितलियाँ उड़ रही हैं, कुछ थोड़े से लोग मेरे पीछे बैठे हैं अभी आके, तो थोड़ी सी साउंड है, अदरवाइज इट वॉज एब्सोल्यूट साइलेंस था। किसी बर्ड की आवाज़ आ गई तो आ गई कभी, अदरवाइज ऑल क्वाइट। यहाँ पीछे पहाड़ पे बंदर जो चिल्ला रहे थे। हाँ, बंदर के साथ साथ मैंने एक बात बताई कि नहीं आपको, यहाँ से मुझे 2 बार ज़बरदस्त अलार्म कॉल जो होती है ना हिरन की, वो आई, 2 बार आई, पर मेरा कैमरा ऑफ था। जब तक मैं ऑन करता उसके बाद वो आनी बंद हो गई। सो हालत कुछ ऐसी हो गई है
300 किलोमीटर से ज़्यादा राइड किया इतनी गर्मी में, तो उसके बाद थोड़ा सा बाल वाल ख़राब हो गए, बट नेवर माइंड, आई एम एंजॉइंग दिस। या ब्यूटीफुल लुकिंग किंगफिशर है ना, फिशिंग करने के लिए बैठा है इस रिवर में। ज़बरदस्त छोटी छोटी मछलियाँ बहुत सारी हैं, मुझे दिख रही हैं, कैमरे में शायद नहीं आएंगी, बट दिस बर्ड इज वेटिंग पेशेंटली। वाह, उड़ गया। फिर से मैं इस बड़े पेड़ के पास आ गया, इसको देख के मैं बहुत फैसिनेट हो रहा हूँ। जस्ट सी, इसका साइज देखो कितना बड़ा है। मैं इसके आगे खड़ा होता हूँ, देन यू कैन इमेजिन ना कि कितना बड़ा ट्री है ये। इसका डायमीटर कितना है पेड़ का। यहाँ रुक खड़ा होता हूँ और फिर रिकॉर्ड करता हूँ। तो देखो दोस्तों, इस ट्री की मैं बात कर रहा था। जस्ट सी, मैंने अपने पूरे हाथ फैला लिए, इससे भी कहीं ज़्यादा चौड़ा है। अब इसका डायमीटर सोचिए कितना होगा। चारों तरफ से इसका सर्कमफ्रेंस देखेंगे तो कितना ज़बरदस्त है। बहुत ज़बरदस्त फैसिनेट कर रहा है मुझे। इतना बड़ा ट्री बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। ऐसा कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक रोड है अंदर, कच्ची रोड जो है, ट्रेल, उसको बोलते हैं ठंडी सड़क। उस पे एक पेड़ है जिसको बोलते हैं मोटा साल। वो बहुत सालों पहले मर गया, मतलब पेड़ डेड है, पर उसका कोई 25-30 फुट का नीचे का पोर्शन रह गया है और उसका डायमीटर इससे भी दोगुना है। दैट इज फेमस एज मोटा साल। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे मोटा साल ठंडी सड़क कॉर्बेट, तो आपको उसके बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। चलिए, तो वंस अगेन आई एम सेइंग आई एम एंजॉयिंग दिस प्लेस, नथिंग लाइक इट। चलो जी, अब थोड़ी देर के लिए अपने रूम में चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं कि सुबह 4 बजे का मैं उठा हुआ हूँ और 300-325 किलोमीटर की राइड हो गई और कुछ में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर शाम को एक राइड मारेंगे, देखेंगे क्या क्या दिखता है क्या क्या नहीं दिखता। नहीं तो इस नदी पे तो आएंगे टॉर्च लेके और यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे चांसेस हैं साइटिंग के। चलिए ठीक है जी। तो दोस्तों, हम यहाँ मैं कमल जी के साथ बात कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि जो ये सेमल का पेड़ है 165 साल पुराना है। यहाँ पे अंजीर का पेड़ भी है और दालचीनी का भी है और आम तो है ही है, और एक आपने और बताया था मुझे, दालचीनी और तेजपात भी है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत अच्छा काम कमल जी कर रहे हैं। हम भी ये चाह रहे हैं ना सर, इसको बचाना जरूरी है। नदियाँ देखिए, नदियाँ हमारे लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट हो गई। ये पानी जो आज हमारे लिए सूखता जा रहा है, एक दिन मैं ये देखता था इस नदी पे अगर मैं जाता था तो मैं डरता था इसमें पार करने पे। आज मैं देख रहा हूँ कि नदियाँ सूख रही हैं और मेरे दिल में उस बात को कहने पे भी आंसू आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक धरती माता है, इसमें हमारे पास एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक पानी मिल रहा है जो हमें कुछ पैसा हमसे नहीं लिया जाता इसका। बिल्कुल ठीक है ना जी। वो आज हमारे सामने खत्म होते जा रहा है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारी न्यू जनरेशन के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है और हमारे लिए भी बहुत बड़ा। ये वजह वही है ना, ये पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, आबादी बढ़ती तो जा रही है, एक बार शहर देखा था बनते जा इसमें रहे बड़ी बड़ी मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां ऐसी चलती थी और हम लोग इसे पार करने में बहुत परेशान होते थे कि हम पार नहीं कर पाते। कई बार लोग तो बह भी जाते थे। हमारे भी पहले एक सज्जन हमारे थे यहाँ थे, वो बेचारे नदी के बहुत जानकार थे नदी के बारे में, वो भी बह गए थे काफी साल पहले। तो ये नदी ऐसी थी। आज हमें देखने को मिल रहा है कि नदी पूरी सूखी पड़ी हुई है। अब इससे तो पानी इतना रह बारिशें गया है खत्म हुई है तो ये हालत हाँ, है। अब ये पानी हम देख रहे हैं तो ये पानी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। एक हिसाब से हम देखें तो हमारे बहुत कम पानी है। साथियों, ये बड़ा एक चिंता का विषय है जो कमल जी ने बताया। ये बात तो मैं भी बहुत साल से नोट कर रहा हूँ और मैं हर जगह जाता हूँ तो मैं जिससे ही बात करता हूँ बोलता हूँ भैया बचाना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा। डेवलपमेंट अपनी जगह है, लेकिन अगर हमने साथ में लोगों ने, सरकार तो मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन लोगों को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, तभी जाके कोई बात बनेगी। नहीं तो आने वाले टाइम में सिचुएशन बहुत ख़राब होने वाली है। जैसे कमल जी बता रहे हैं, भर के चलती थी नदी, पार करना मुश्किल होता। आज इसमें मेरे ख्याल है 6 इंच भी पानी नहीं होगा, बह रही है, साफ पानी है, लेकिन वो बात ही नहीं है जो मैं जैसे हम पहले देखते थे। कमल जी मैं बताऊँ, हम दिल्ली के रहने वाले हैं। जी यमुना कितनी बड़ी नदी है। जी जी बिल्कुल सर। मैं जब छोटा था तो अपने पिताजी से गाड़ी में जाता था, तो एक ओखला वो बराज करके वहाँ पे है, हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ पे हम जाते थे पिकनिक मनाने जी। वहाँ पे इतनी तेज यमुना बहती थी और इतना साफ पानी होता था, ऊपर से हम देखते थे बड़ी बड़ी फिश उस पे तैरती दिखती थी।
ये मेरे छुटपन की बात है, समझ लीजिए आप। और अब आज की डेट में अगर आप वहां जाके खड़े होंगे ना, तो गंदा पानी की बदबू आती है वहां से। सर वो वहाँ नदी का पे- पानी, नालों का पानी हो गया। जी जी, आज तो वहाँ जमुना जी के पास में तो बस लेके देखिए, मतलब एक सोचने वाला विषय हो गया हमारे लिए, हमारी हमारी सरकार के लिए भी, कि जमुना जी की हालत क्या हो गई है। लोग पता नहीं कहाँ के किस हिसाब से जी रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। आज का जो न्यू जनरेशन है या पुराने कुछ ओल्ड एज हैं, वो भी अपने बच्चों को समझा नहीं रहे हैं कि इसको क्या नहीं संभालना है। नहीं, मैं काफी साल से कॉर्बेट आता था ना जी, तो पिछले 10-15 साल से जब भी मैं आता था, मैं अपने बच्चों को कहता था, बेटा ये देख लो, ये जो अभी हम देख रहे हैं ना, कुछ सालों में ये हमें देखने को नहीं मिलेगा, ये खत्म हो जाएगा। और वही आप बात जो बता रहे हैं, पानी की क्या हालत हो गई है, मुझे सुन के मतलब दिल से मुझे तकलीफ हुई। सर वही हम कह रहे हैं ना कि हमें देखिए, हमें खुद एक मतलब बड़ा दुख होता है इस बात को देखकर कि क्या होगा आगे आने वाली हमारी पीढ़ियों को, जब हमें फ्री कॉस्ट एक पानी का ही हमें फ्री मिलती थी, जो हमें एक हवा हमारे जो हम लोग अपने आप को पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं, पर्यावरण भी साथ साथ हम बचा रहे हैं। मैंने इसलिए इतने पौधे लगाए हैं कि लोग आए बैठे हमारे यहाँ पे, एक हमारे यहाँ पे बैठ के मेडिसिन भी मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बैठ के, क्योंकि नदी किनारे सबसे बैठे अच्छी हुए हैं, बात है उसमें जो हमने पौधे प्योर लगा के ऑक्सीजन लिए। हाँ एयर मिल रही है हमारे को, हाँ, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। हमने पेड़ पौधे इस तरह से इसीलिए लगाए हैं कि लोग आके बैठे हैं, इंजॉयमेंट करें इसका, नेचर का इंजॉयमेंट सबसे बेस्ट है। और फिर दिल्ली में तो आप लोग देख ही रहे, दिल्ली से आप लोग आते हैं तो कितना मतलब परेशान है, आप लोग बहुत परेशान है। बुरी हालत है। हम आएंगे क्या 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 करेंगे कॉर्बेट आके भी, देखिए ना। कॉर्बेट नहीं है, हर जगह हाँ। देश में कहीं चले जाओ, हर जगह की यही कहानी है साहब। कॉर्बेट तो देखिए ना सर, एक एनिमल्स के लिए फेमस है ना। हाँ। आप एनिमल्स आ रहे हैं, नेचर को देखने आ रहे हैं, पहाड़ियां देखिए। आप अभी आप घूमने जा रहे हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इसको गवर्नमेंट में भी हमारी सोचना चाहिए कि इसके बारे में कहीं ना कहीं से मतलब बचाएं। एक ही तरीका है कि अंधाधुंध आप जहां मिले वहां लगाओ, और वहीं के लोकल लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एरिया तुम्हारा, वो तुम्हारा, वो तुम्हारा, इसको हाँ। देखना तुम्हारा काम है। इसको देखोगे, ये बढ़ने चाहिए, नहीं तो तुम्हें पेनल्टी लगेगी, और ये बढ़ गए तो तुम्हें इतना इंसेंटिव मिलेगा। कहानी खत्म। देखिए अब सरकार देखो इस बारे में सोच नहीं रही है ना सर। देखिए आप आज मैं, ये जंगल को बचाने वाला कौन है? मैं एक जंगल में बैठा हुआ व्यक्ति तो हूँ। आप लोग तो बाहर से आ रहे हैं, आप 2 घंटे 1 घंटे ले आएंगे। मैं इसको बचाने के लिए देख रहा है, कोई काट रहा है, उसको समझाना है मेरा का फर्ज होता है कि भाई से मत काटो, हम बचाएंगे तभी हम, पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे। आपके जैसे बहुत से लोग यहाँ होंगे तो यहाँ बचा लेंगे जी। अकेले आप भी क्या करोगे? अपनी जगह में कर सकते हो, देखिए हम दूसरे को कह नहीं सकते। हाँ, जंगल में हम लोग भी नहीं कह सकते हैं। कई बार काटते हैं लोगों को, हम देखते हैं तो हम लोग भी उस पर बड़ा दुख तो होता है अंदर से, क्या कह नहीं सकते। लेकिन चलिए, ईश्वर ने चाहा तो एक अच्छी सद्बुद्धि फैलेगी और सब लोग मिलकर काम करेंगे। तो दोस्तों, अभी थोड़ी देर में मैं आपको पेड़ दिखाऊंगा जो कमल जी ने बताए, जो मेरे लिए एक बहुत नई चीज़ है कि अंजीर का पेड़ मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे होता है। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। तो दोस्तों, ये है रिवर साइड होम स्टे क्यारी विलेज में, कमल साथी जी का। इसमें 2 रूम तो ये नीचे है जो आप देख रहे हैं येलो कलर के, एक रूम ऊपर बन रहा है जो अभी ऑपरेशन नहीं है, बट जल्दी हो जाएगा। बट आई मस्ट टेल यू, दिस इज ऑसम प्लेस। और ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, दिस इज द रिवर, ये खिचड़ी रिवर है। और इसके पीछे आप देखेंगे ना, ह्यूज बढ़िया डेंस फॉरेस्ट, और कुछ इस तरह की इसकी लोकेशन है। ये देखिए, ये खड़ी मेरी बाइक, आज मैं बाइक पर ट्रैवल कर रहा हूँ। और दिस इज द रोड, ऑन रोड है। रोड बोले तो मेन रोड नहीं है, बेयर मिनिमम ट्रैफिक है, 1-2 रिजॉर्ट है, बट दिस इज एन ऑसम लोकेशन। आई टेल यू, दिस इज ऑसम। दिस इज नो पेड प्रमोशन, बट ये मुझे इतना अच्छा लगा, आज मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, बट आई लव दिस प्लेस। और कमल जी से बात करके बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छी नॉलेज उन्होंने पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट के बारे में शेयर करी, और जो अभी हमें वो दिखाएंगे कुछ ट्री जो उन्होंने बताया। तो बने रहिए मेरे साथ, लीजिए हमारी बातों का आनंद। बहुत बेसिक रूम है, बट नीट एंड क्लीन, अच्छा है। सो कुछ इस तरह का व्यू ये है जी। दिस इज माय रूम। सो ये है दोस्तों मेरा कमरा। लाइट जलाते हैं। ये सामने जो डोर है, दिस इज वॉशरूम। इस खिड़की से आप नदी का नज़ारा ले सकते हैं। एक साफ सुथरा सा बेड और 2 टेबल, और सॉरी 2 चेयर 1 टेबल, पंखा है, नो एसी। दिस इज इन ट्रू सेंस अ होम स्टे। तो दोस्तों, मैं चल पड़ा अपने
होम स्टे से थोड़ा आगे की तरफ जा रहा हूँ, देखते हैं यहाँ पे भी कुछ जंगल और बता रहे हैं अच्छा सा सीनरी है। वाह, ये है जी वो नदी जिसके किनारे पे हम बैठे थे। ये तो दोस्तों ये है वो सामने, वहाँ पे मेरा जो डेड लेडीज रोमिंग अराउंड ना, वो मेरा होम स्टे है। ये नदी है खिचड़ी नदी। खिचड़ी नदी इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें पहले डिफरेंट तरह की बहुत सारी मछलियाँ होती थी, तो इसलिए इसका नाम खिचड़ी पड़ गया, ऐसा मुझे यहाँ के उन्होंने बताया। और उनके हिसाब से ये पानी बहुत कम हो गया, पहले तो ये भर के बहती थी सारा पूरे साल, क्रॉस करना मुश्किल होता था। और इधर देखिए, इधर कुछ इस तरह का नज़ारा। तो आगे चलते हैं या दूर तक थोड़ा देखते हैं कैसा सीन है और फिर वापस आते हैं। चलिए, तो बने रहिए मेरे साथ, लीजिए हमारे इस सफ़र का आनंद। वाह, यहाँ पे भी एक कुछ कंस्ट्रक्शन, जो मेन गांव है ना वो तो हम छोड़ के आ गए पीछे, और अब हम गांव से बाहर निकला। ये जो कमल साथी होम स्टे है ये बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में है, और उसके आगे एक दो मकान मुझे और दिख गए। देखते हैं कि हम कहाँ तक जाते हैं, कैसा रखता है, और फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। बिल्कुल हम नदी के किनारे आ गए दोस्तों। वाह, सूरज भी बस आज सोने की तैयारी में। और जैसा मैं कहता हूँ ना कि आज होगा तभी तो कल राइज होगा, आज सनसेट होगा तभी तो कल राइज होगा। अब ये आ गई जी वाटर क्रॉसिंग। वाह ज़बरदस्त जंगल है, ज़बरदस्त। और यहाँ पे काफ़ी रिजॉर्ट हैं, जो जिप्सियाँ जा रही हैं ना, ये इनको घुमाने ले जा रहे हैं जी, नाइट सफारी, इवनिंग सफारी, घुमा के रोड पे ले आएंगे। और दे ऑल्सो फील हैप्पी, और धंधा पानी बन गया। अरे वाह भाई वाह, ये क्या है? जे का है वो दोस्तों, ये देखिए, हाय हाय जंगल की खुशबू, बाय गॉड की कसम, जंगल की खुशबू है ना जो, ये तो बस जान ही ले लेती है। क्यारी पावरगढ़ वन मोटर मार्ग आरक्षित वन क्षेत्र पावरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है, जिसमें बिना अनुमति के प्रवेश करना निषेध है। बिना अनुमति के प्रवेश करने पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अरे मेरे दोस्त देखो, क्या ये पेड़ जो सामने है ना, गजब है यार, गजब है। ये हो गया है तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। ये वो सीन है जब मैं सविता सोनू आए थे, जो बराती रोड झरने के पास जो नहर आती है ना, ये वही है, मेरा जहाँ तक ख्याल है वही है। पर इसमें पानी है। अरे वाह, अरे वाह बेटे वाह, मौज कर दी, क्या बात है यार। ये देखो बहुत ज़बरदस्त जंगल है यार। मोड़ लेता हूँ, आगे नहीं जाऊँगा, यहाँ से आगे कतई नहीं जाऊँगा मैं। वाओ, दिस इज ऑसम। ये है जी आरक्षित वन क्षेत्र पावरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है। ये देखिए, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और जंगल देखो ज़रा, ओए होए होए, क्या ज़बरदस्त जंगल है दोस्तों। ये पेड़ देखिए कितना पुराना है। और ये देखिए, आपको दिखाता हूँ, क्या ज़बरदस्त पानी बह रहा है। ये यहाँ से नहर आ रही है। वाह ऑसम, सी दिस, हाँ, मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। ये देखिए, और इधर को जा रही है, ग्रेट, क्या बात है यार। और जंगल देखिए क्या ज़बरदस्त है। ये देखिए, बड़ी अजीब सी आवाज़ आई थी जंगल में से, मैं निकल के आ गया सीधा फटाफट। मैं कहा भैया यहाँ से बाहर निकल लो। मैं जंगल के अंदर कानून नहीं तोड़ा, बोर्ड से आगे नहीं गया मैं। और ये हमारी प्यारी ब्लू थंडर जी, सामने सूरज अस्त होता हुआ, पीछे ज़बरदस्त जंगल क्यारी का। ये खड़ी अपनी ब्लू थंडर, और ये जो रोड है अंदर जा रही, से बोर्ड लगा है कि यहाँ अंदर नहीं जा सकते आप। तो थोड़ा सा आगे इधर इस तरफ आ जाऊँगा
और फिर वापस आ जाऊँगा। फिर जिस रास्ते से आया था उधर को चलेंगे, देखते हैं वहाँ पे क्या दिखता है। चलिए, तो बने रहिए दोस्तों, प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। दोस्तों थोड़ा सा आगे तक चलते हैं और फिर यहाँ से वापस आ जाएंगे। और ये है जी जंगल की कच्ची मच्ची रोड, जिस पे बाइक भगाना भी मुश्किल रहेगा, लेकिन थोड़ा सा तो चलेंगे यार, थोड़ा सा देखेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। यहाँ पे फिर देखिए जंगल, ज़बरदस्त जंगल। वाह, आज मेरी बहुत सालों के बाद ये ख्वाहिश पूरी हुई है कि मैं जंगलों में अपनी बाइक पे घूमूं, जैसा मैं व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू डू। वाह 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 वाह, वाह के अलावा कोई वर्ड ही नहीं है भाई साहब, कुछ और वर्ड ही नहीं है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल राहुल डेविड। यहीं से मोड़ लेते हैं भाई। तो दोस्तों अब उस रोड पर चलते हैं जहाँ से हम आए थे, जब अपने गेस्ट होम स्टे में आए थे। तो जिस रोड से आए थे वहाँ चलते हैं। हो सकता है कि वहाँ पे हमें कोई एनिमल साइटिंग हो जाए। अगर हम रात को यहाँ आएंगे ना तो यहाँ पे भी हो जाएगी। प्लीज़ मेरी वॉइस को माइंड मत करिए जो कांपती हाफती सी आ रही है, बिकॉज ये रोड बहुत ख़राब है, ऑफ रोड है। तो इसमें, और इसमें ऑफ रोड में भी प्लेन नहीं है बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है, तो उस पर आवाज़ फिर ऐसी ही निकलेगी। यहाँ पे कोई एक जगह मिल जाए ना रहने के लिए, मैं तो यहाँ जंगल में ही रह जाऊँ, कुछ भी करने के लिए नहीं है, बस मैं इधर से इधर घूमता रहूँ, ऐसे ही कुछ करता रहूँ बस, और क्या करना है। यूँ ही कट जाएगा सफ़र। सोनू को और सविता को लेके आऊँगा यहाँ पे एक दिन। ये जी हम बिल्कुल क्यारी रिवर के पैरेलल आ गए, बिल्कुल पैरेलल। वो सामने भी दिखता हुआ, वो देखिए वो सामने भी अच्छा सा रिजॉर्ट है, उसमें काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी इस तरफ। और ये आ गई हमारी छुटकी वाली वाटर क्रॉसिंग। ये भैया डंडा लेके जा रहे हैं, छोटा सा डंडी, छड़ी। ये है जी नदी, क्यारी नदी, खिचड़ी नदी। तो भैया गुस्से में जा रहे हैं डंडा लेके, ऐसा क्यों? हाय, वो मुझे उसने जोर की हलक हुई क्या, वो टुनकी में था, टुनकी मतलब पीएल था क्या, कह नहीं सकते। ये आ गई जी अपनी व्हाट यू से दैट रिवर। दोस्तों जिस रोड से हम अंदर आए थे अपने होम स्टे के लिए, मैं बाबा रिजॉर्ट बोले जा रहा हूँ, होम स्टे के लिए, तो उसी रोड पे अभी 2 दिन पहले टाइगर देखा गया है। बीच रोड पे जैसे हम चल रहे हैं ना, ऐसे सामने रोड पे बैठा हुआ था। मैंने उसका वीडियो देखा, ज़बरदस्त था भाई। रामनगर में स्कूटी और बुलेट किराए पे मिलती हैं। स्कूटी, ये है जी अपना होम स्टे। अब चलेंगे आगे और आते हैं वाह, इसी रोड की बात कर रहा हूँ साथियों, जिसमें के टाइगर बैठा देखा गया है 2 दिन पहले, एंड इट वॉज अ बिग मेल टाइगर। मैंने जो उसका वीडियो देखा है ना, मज़ा आ गया। जंगल शाम होते ही ना, जंगल की स्मेल जो है ना बिल्कुल बदल जाती है। मतलब शाम क्या, आप जिस टाइम जंगल में जाएंगे ना, मॉर्निंग में कुछ, आफ्टरनून में कुछ, दोपहर बाद कुछ, शाम को कुछ, रात को कुछ, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्मेल आती है जंगल में, खुशबू आती है। स्मेल का मतलब बदबू नहीं, अच्छी खुशबू। जाके पानी पीऊंगा, ढेर सारा पानी नहीं पिया बिल्कुल भी। Well, David the rider enjoying, David_the rider. Well, I'm enjoying my ride, you know. गजब यार, मज़ा आ गया। अब कल का प्रोग्राम मैं रात को फाइनल करूँगा, क्योंकि इस होम स्टे से मुझे 11-12 बजे तक चेकआउट करना है।
10 का टाइम है, 11 साढ़े 11 कर लेंगे यार, तो उसके बाद चेकआउट करेंगे और देखेंगे कहाँ जाते हैं। वो स्पीड ब्रेकर एक आएगा बहुत भयंकर सा, देखिए जंगल और जंगल के बीच में छोटे छोटे बिष्ट भोजनालय। अरे हमारा भूपेंद्र बिष्ट, लोग बैठे थे वहाँ पे। ये है जी सफारी, इवनिंग सफारी करा रहे हैं। इसके नाम पे लोगों को घुमा के लाएंगे, हो सकता है कुछ दिख भी जाए। यहाँ से ले जाएंगे जहाँ से मोहान तक ले जाएंगे, लेकिन अब टाइम क्या हो रहा है मुझे देखना पड़ेगा। 5 बजने में 6 मिनट है, तो हो सकता है साइटिंग हो भी जाए, ऐसी बात नहीं। तो टाइगर का निकलने का टाइम हो चुका है। अब टाइगर निकलने का टाइम को स्कूल की घंटी नहीं बजी निकल जाएगा, लेकिन जनरली जितने भी ये जो हंट करते हैं ना, टाइगर है, लेपर्ड है, ये इस टाइम से एक्टिवेट होते हैं। 3-4 घंटे एक्टिव रहते हैं, उसके बाद ये फिर रेस्ट करते हैं और फिर अर्ली मॉर्निंग पे एक्टिव होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो सामने दिखता है सूरज, क्या बढ़िया दिख रहा है यार, बढ़िया बढ़िया, मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। यहाँ पे रिजॉर्ट बहुत बन गए हैं और सरकार को चाहिए कि अब और ना बनने दें। अरे ये भी एक कुछ रास्ता है यार, ये भैया कैसे आया देखो, ओ तेरी बाय गॉड, कहते उसने क्या किया, अंधाधुंध गया है। चलो साथियों, तो अब हम यहाँ से चलते हैं वापस, ज़्यादा काम नहीं करेंगे। सोनू ने मना किया है शाम को कहीं नहीं जाने का। ये भी अच्छा रिजॉर्ट नया बन रहा है, ठीक है, बढ़िया। कसम से मज़ा आ गया। मुझे कोई जानवर वानवर की साइटिंग एनिमल की नहीं करनी थी, कोई ऐसी खास इच्छा नहीं थी, बट मेरे को ये था कि मैं जंगलों के आसपास अपनी बाइक राइड करूं, जो ईश्वर ने मेरा शौक़ पूरा करा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। चलिए, तो अब ऐसा करते हैं कि अब चलते हैं वापस, क्योंकि अब और 15 मिनट में एकदम से अंधेरा हो जाएगा। डॉगी जी खड़े हैं बीच में, डॉगी जी, वंडरफुल। ये लोग भी मुझे देख रहे हैं। इन लोगों की ज़िंदगी साफ़ हवा, साफ़ पानी, बढ़िया है, लेकिन उसके अलावा बेचारे के पास कुछ करने को क्या है। लोग इनके मेल मेंबर तो गए होंगे बाहर बड़े बड़े शहरों में जॉब करने, क्योंकि ये बेचारे जो यहाँ पीछे रह गए, एक तो फैमिली डिवाइड हो गई और इनके पास करने के लिए कुछ है नहीं। ऐसा सोचना चाहिए सरकार को कि इनके लिए कुछ ऐसी चीज़ करे जो बगैर किसी तरह का पॉल्यूशन क्रिएट किए हुए ये अपने घर में कुछ कर सकें, जिसे पूरी फैमिली लग जाए, दे अर्न सब्सटैंशियल मनी, आई मीन एंजॉय अ गुड लाइफ। ये आरक्षित वन क्षेत्र है, इसमें अंदर नहीं जा सकते भाई, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं। और तेरे की क्या बढ़िया नज़ारा था यार, अरे वाह वाह वाह, पीकॉक पीकॉक पीकॉक, देखो वो भागा 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 कोई हमारी ये मचान बना रखी है। वाह, तो ऐसे जाते हैं जी अंदर अपने होम स्टे में। यहाँ पे धीरे करो, मैं उसको वहीं ले जाऊँ क्या? आ गया जी, मैं अपने होम स्टे में आ गया। देखो जी, वो गाय कितने गुस्से से मुझे देख रही है। अजनबी हूँ ना, इसके अजनबी, मैं जाऊँगा तो डरेगी भी, इधर उधर रहेगी। वाह, अब देखिए शाम हुई ना तो जंगल कितना एक्टिव हो गया एकदम से। यहाँ से इतने बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। जब मैं आया था दोपहर को तो कोई आवाज़ नहीं, एक आध कभी कभार आई थी, अब मुझे काफ़ी बर्ड की आवाज़ आ रही है।
आई एम नॉट श्योर कि इसमें ये कैप्चर होगी कि नहीं। देखिए यहाँ पे प्लांटेशन का तरीका देखिए, ये देखिए ये बोतल है प्लास्टिक की, काट के इसमें लगा दिया, बढ़िया। और दोस्तों ये है पेड़ जिसको बोलते हैं सागवान, यानी कि टीक। ठीक है सर, अब चलते हैं कमरे के अंदर, रेस्ट करते हैं, फिर रात थोड़ा अंधेरा होएगा, फिर बाहर आएंगे, कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे। शाम हो गई है, अब शाम की शुरुआत हो गई है और थोड़ी देर में पूरा अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो लाइटें जल रही हैं इसलिए ठीक लग रहा है, नहीं तो अंधेरा होते ही जंगल का टेक्सचर एकदम बदल जाता है, सारी चीज़ें ऐसी अजीब सी लगने लगती हैं और डरावना सा माहौल पैदा हो जाता है। पर ये फ़िलहाल इस तरह का नज़ारा हमारे होम स्टे का, यहाँ पे ये मैगी वैगी ऑमलेट वोमलेट बनाते हैं। ये मेरा पीछे होम स्टे, यहाँ पे मैं ठहरूँगा, रात को रुकूँगा, और पीछे नदी, बढ़िया है जी। तो दोस्तों कुल मिला के सुबह मैं चला घर से तकरीबन 6 बजे से पहले, और 300 किलोमीटर के आसपास की मेरी राइड रही। राइड वॉज परफेक्ट, और यहाँ आके भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। नदी किनारे बैठा, इधर जंगलों में घूमा। अंदर आने का जो रास्ता है पूरा भयंकर जंगल है, जिसमें कि मैंने आपको दिखाया, बताया कि वहाँ पे टाइगर बैठा देखा था। और मेरे जो शॉर्ट्स एक आएगा उसमें एक सरप्राइज़ है आपके लिए, जो मेरे शॉर्ट को भी देखेगा। उसमें मैं जो पावलगढ़ कंजर्वेशन जो फॉरेस्ट है उसमें जो अंदर जाने का रास्ता है, जिसमें बाहर वालों को जाने की अनुमति नहीं है, वो मेरे वीडियो में आएगा। वहाँ पे आई हैड अ सरप्राइज़, वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन वो इतना एकदम से वो था, व्हाट यू से फॉर दैट, रख दो बेटा, इतना वो था एकदम इमीडिएट था, मतलब कि मेरा रिएक्शन कुछ नहीं हुआ, बोलती सी बंद हो गई बिल्कुल। और वहाँ पे एक गाड़ी पीछे से आ गई तो मैं फट से उसके अंदर बैठ गया, और बाइक, क्योंकि मैं बाइक से उतरा हुआ था नीचे, तो वो देखिएगा, दैट्स अ रियल गुड थिंग। वो मैं बताऊंगा नहीं अभी, वो दैट आई विल रीड इन दैट शॉर्ट ओनली, क्योंकि वो मेरा वर्टिकल में बना हुआ है, शॉर्ट में डालेंगे उसको। तो आइए, फ़िलहाल मैंने अपनी चाय और एक बन ऑमलेट, बन और मक्खन मंगाया। चाय पीते हैं, बन मक्खन खाते हैं, और फिर अपना बैठेंगे, आराम से रेस्ट करेंगे। दोस्तों जो होम स्टे ट्रू सेंस में होम स्टे बोलते हैं ना, वो देखिए सब्जी जो हैं वो तो घर में किचन में बन रही है अंदर, और होम स्टे में हमारे रोटी जैसे ये देखिए ऐसे बन रही है चूल्हे पे। तो ये है असली मज़ा होम स्टे में स्टे करने का। ग्रेट, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपने देखा कि रोटी की तैयारी तो डिनर की शुरू हो गई है। चूल्हे पे क्या बढ़िया रोटियां बन रही हैं, और सामने दूसरे किचन में सब्जियां वगैरह तैयार हो रही है। बिल्कुल गांव का माहौल है जैसे होता है, और होम स्टे का मतलब इन रियल सेंस होम स्टे। सो कुछ इस तरह का नज़ारा। ये खड़ी अपनी थंडर, और मेरा ख्याल है दोस्तों कि इस व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं, डिनर करेंगे और सोएंगे, और जल्द मिलते हैं कल सुबह दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड लक, गॉड ब्लेस ऑल, एंड जय हिंद फ्रॉम क्यारे विलेज, उत्तराखंड। दोस्तों यहाँ पेड़ पे एक बहुत बड़ा आउल बैठा है, उसकी बोलने की आवाज़ तो आ रही है पर मैं देख नहीं पा रहा। ये इन द मीन टाइम यहाँ पे सांबर की ज़बरदस्त कॉलिंग हो रही है। 3 बार मैंने सुनी, कमल जी ने आके मुझे बुलाया रूम से कि देखिए क्या ज़बरदस्त कॉलिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं नदी में टाइगर की मूवमेंट शुरू हो गई है। ये हल्की सी आवाज़ इसकी है आउल की, पर मैं इसको देख नहीं पा रहा अभी। कहाँ पे है? लाइट मारी है। और आउल को ढूंढ रहे, बहुत बड़ा आउल है, पहली बार मैंने आउल की आवाज़ सुनी है। दिखाइए, दिख रहा है? नहीं, लाइट वाली था। करिए आप, करिए, वो है, देखिए, दिख रहा है? ये नहीं, ये फोकस डालिए, देखिए।
लाइट यहाँ पड़ रही है, जहाँ लाइट पड़ रही है ये देखिए, भाग गया 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 भाग गया। ये क्या दूसरा ये है, देखो एक जाएगा, आप ये देखिए। हाँ वो है तो सही कुछ। हाँ वो है, देखिए ना ये है। शॉर्ट। उड़ गया उड़ गया ये क्या, ये क्या, उड़ गया उड़ गया। वो है, वो गया, वो जा रहा वो जा रहा। ये गया।